नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए साइट के ऊपर दिखाता हूं। ऑफ एलोकेशंस फिल करने के लिए आपको क्या क्या काम करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूं। आप ध्यान से पूरी वीडियो को अंत तक दोस्तों देखिएगा। सबसे पहले सेट एलोकेशंस को फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइट ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाइएगा दोस्तों। ये देख रहे होंगे एम्स की ये ऑफिशियल साइट है, एम्स exam.ac.in के ऊपर आ जाइएगा। ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे होंगे एक रिक्रूटमेंट सेक्शन है, ये दिख रहा होगा। यहाँ से इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद एक नया पेज आपको ओपन होके कुछ इंटरफेस उसका ऐसा आपको नज़र आएगा, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक लिखा होगा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, टैप कर देंगे सीआरई के ऊपर। यहाँ से भी दोस्तों एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2024 व्यू डिटेल्स। तो आप व्यू डिटेल्स के ऊपर दोस्तों टैप कर देंगे। टैप करने के बाद एक नया इंटरफेस दोबारा से ओपन होकर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशंस, रिजल्ट, और साइड में यहाँ पे जो है वो लॉगिंग टू अप्लाई लिखा हुआ है। इस लॉगिंग टू अप्लाई के ऊपर सबसे पहले आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दोस्तों नज़र आएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे इंटरफेस नज़र आ रहा है कि एंटर कैंडिडेट आईडी या मोबाइल नंबर या कैंडिडेट आईडी नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंटर अ पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉगिन के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से आपका जो पेज होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखेंगे ये पेज जो है दोस्तों आपका जब लॉगिन और पासवर्ड डाल देंगे तो ओपन होके आ जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2024 नोटिस 171 2025 लिखा होगा। फिर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा वो सारे पोस्ट यहाँ पे शो करेंगे। पोस्ट नेम ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, मॉर्चरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2, ऑफिसर, स्टोर अटेंडेंट, ओटी वगैरह वगैरह। ये सारे जितने भी डार्क रूम असिस्टेंट वगैरह के लिए देख लेंगे आप, इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो ये पोस्ट आपके वहाँ पे शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो लिख के आ रहा होगा स्टेटस में एक्सेप्टेड है, यू हैव बीन अलॉटेड एग्ज़ाम। ये तो आपने एग्ज़ाम का दे दिया है सारा का सारा पोर्शन। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये भी आप लोगों ने सबमिट कर दिया होगा, सबमिट ऑफ द रीजन बियॉन्ड द। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका डोमिसाइल कहीं और का था और उन्होंने एग्ज़ाम कहीं और। अब आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। समरी लिखी हुई है, राइज क्वेरी लिखा हुआ है, डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद डाउनलोड स्टेज 1 रिजल्ट लिखा हुआ है दोस्तों, और उसके बाद सीट एलोकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी सीट एलोकेशंस के ऊपर हम लोग टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसे इसका जो जेंडर है कैंडिडेट का वो मेल है, PWBD जो है वो नो है इसका। फिर उसके बाद इसने किसके लिए अप्लाई किया, तो ग्रुप 20 कोड के लिए दोस्तों इसने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे। तो ग्रुप 20 कोड में जितने भी पोस्ट होंगे दोस्तों वो सारा का सारा जो पोस्ट होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे इसने ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, नर्सिंग अटेंडेंट के लिए, इन सभी के लिए इसने अप्लाई कर रखा है। फिर जैसे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो एक स्टेटमेंट आपको नज़र आएगा, यू हैव बीन नॉट एक्सरसाइज और सबमिटेड अ चॉइस इन दिस राउंड। आपने जो है चॉइस बिल्कुल भी फिल नहीं कर रखा है, तो ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, सेलेक्ट अ सेट बटन टू बी प्रोसीड। और आप क्या करेंगे, सेलेक्ट बटन के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। तो हम भी दोस्तों यही सेम काम करने वाले। सेलेक्ट सेट के ऊपर हम लोग पास एक नया इंटरफेस दोबारा से ओपन होगा, फिर से वही चीज़ लिख के आएगी। जेंडर में मेल आएगा, PW में नो होगा, अगर आपने नो भरा होगा तो नो आएगा, यस भरा होगा तो यस होगा। और जिस कोड के लिए आपने अप्लाई कर रखा है वो ग्रुप कोड आपके पास यहाँ पे शो करेगा। जैसे इस बच्चे ने ग्रुप 20 कोड के लिए अप्लाई किया था तो उसके में ग्रुप 20 कोड जो है दोस्तों वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ये इंटरफेस। ठीक है,
तो इस बच्चे ने ग्रुप नेम है, ये बार बार रिपीट होगा, ये सारी चीज़ें। नीचे आएंगे तो देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल टू मेक योर एलिजिबल टू सेलेक्ट द पोस्ट एज पर एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट है के अकॉर्डिंग आपने पोस्ट सेलेक्ट किया था वही सिर्फ सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस के अंदर आपको डालनी है। योर एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट टू बी वेरिफिकेशन एज क्लेम्ड हेयर, और यहीं से आपकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो दोस्तों क्या होगी, क्लेम्ड होगी। आप देखेंगे यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, सी एनेक्चर सेकेंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 171/2025 7/1/2025 सबक्वेंट नोटिफिकेशन पब्लिश ऑन वेबसाइट। आप देखेंगे एक वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस पब्लिश किया गया था, ठीक है। और इस नोटिस को जितने भी भाई हैं वो सभी लोग रीड कर लीजिएगा। ये नोटिस था 171/2025, ठीक है, और डेटेड था 7/1, ठीक है, 2025 को इसको पब्लिश किया गया था। तो इस सभी को आपको रीड कर लेना है, ऐसा यहाँ पे साइट के अंदर बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हाँ उस एनेक्स्चर को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि वो जो आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट है उसके लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उस क्वालिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे फिल कीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है मैट्रिकुलेट। नीचे आते हैं तो एक और ऑप्शन आ रहा है जिसमें देखेंगे मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रजिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फोटोग्राफी फ्रेम के अंदर। तो जो भी एक्सपीरियंस है वो फिल कर सकते हैं उसको। और नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट रेड क्रॉस सोसाइटी से या कोई भी गवर्नमेंट स्टेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रेसर फ्रॉम रिकॉग्नाइज और प्राइवेट हॉस्पिटल से एटलीस्ट 50 बेड का। अच्छा, तो ये ड्रेसर के लिए इन्होंने बोला है दोस्तों कि 50 बेड का इनके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल हो, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है। नीचे और स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे मैट्रिकुलेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन सेट एज सेंट जॉन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट जॉन एम्बुलेंस है, अगर इन्होंने हॉस्पिटल अटेंडेंट की सर्टिफिकेट ले रखा है तो इसको भी आप फिल कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, आप अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को है जो फिल कर देंगे। सेलेक्टेड सेट ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन करके लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आप नॉट सेलेक्ट करेंगे तो नॉट सेलेक्टेड ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या आएगा, नो आएगा। और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद अगला आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेप 1 की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस ऑफ चॉइस को आप कैसे भर सकते हैं। मैंने आपको पोर्टल के अंदर यहाँ तक ओपन करके दिखा दिया था, लगभग कहाँ तक, एक्सेस टू पोर्टल ऑफ ऑनलाइन एलोकेशन, अपडेट ऑफ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये भी दिखा दिया था, एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये आप फिल करेंगे। फिर लास्ट में आपके पास दोस्तों क्या आएगा, सेव एंड लॉक ऑर्डर आएगा, उसको प्रेफरेंस चॉइस को सेव लॉक कर देंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट आउट कर लेंगे, और प्रिंट आउट करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो नेक्स्ट स्टेप में चली जाएगी, जहाँ से दोस्तों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और उस रिज़ल्ट के अंदर आपका नेम अगर होगा तो उस सीट एलोकेशन वाली नोटिस को पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद अपलोड ठीक है, रिक्वी साइट सर्टिफिकेट, आपको जितनी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी उन सभी को खुद से अटैच करके और अपलोड कर देनी है। फिर डाउनलोड और प्रिंट कर लेना है आपको एलोकेशन लेटर को, उसके बाद रिपोर्ट करनी है फिजिकली। ये स्टेप 3 है। और स्टेप 2 है, स्टेप 3 में आपका वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो वेटिंग लिस्ट है दोस्तों ये मात्र 30 अप्रैल 2025 तक ही वैलिड रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 30 सितंबर 2025 तक ही आपकी ये जो वेटिंग लिस्ट है ये आपकी रहेगी। उसके बाद इसको साइट से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट हमारे बच जाएंगे
वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो इतना मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप नोटिस नंबर 171 एक बार रीड कर लीजिएगा, एनेक्सचर 1, उसके अंदर सब कुछ आपको होती है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का भी हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप उसको भी ज्वाइन या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।